Hi friends, welcome to Kadam Study Center. So in this lecture we will going to start chapter number 2 of DBMS. Okay, chapter number 2 is conceptual design. Okay, so this is lecture number 1 of chapter number 2. Let's start the lecture. So first topic is database design process. What is database design process? So the database design process is a step-by-step approach to create a structured, reliable and efficient database. एक डेटाबेस इफिशिएंट डेटाबेस, स्ट्रक्चर डेटाबेस, रिलायबल डेटाबेस जो हम जिससे क्रिएट करते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डेटाबेस डिजाइन प्रोसेस. ओके, डेटाबेस डिजाइन प्रोसेस हेल्प्स टू इंश्योर दैट द डेटा इज स्टोर प्रॉपरली, रिलेशनशिप्स आर क्लियर एंड रिट्राइवल इज इजी. ओके, सो जो डेटाबेस डिजाइन प्रोसेस है वो क्या इंश्योर करते हैं कि जो हमारा डेटा स्टोर है वो प्रॉपर तरीके से स्टोर है. ओके, उसमें से जो रिलेशनशिप्स है वो क्लियर है एंड रिट्राइवल इज इजी, यानी जो डेटा हमने रखा है वो निकालना यानी रिट्राइव करना इजी है या फिर नहीं. सो दिस इज डेटाबेस डिजाइन प्रोसेस. सो व्हाट इज मीन बाय डेटाबेस डिजाइन? लेट्स सी. Database design can be defined as set of procedure or collection of tasks involving various steps taken to implement a database. एक तो set of procedures है, collection of task है, okay, various steps है. A good database design is important. It helps you to get the right information. अगर हमारा database अच्छा हुआ, अच्छे से store हुआ, डिजाइन किया हुआ तो वो राइट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जब हमें जरूरत हो. फॉलोइंग आर सम क्रिटिकल पॉइंट्स टू कीप इन माइंड टू अचीव अ गुड डेटाबेस डिजाइन. तो कौन कौन से पॉइंट है? डेटा कंसिस्टेंसी एंड इंटीग्रिटी मस्ट बी मेंटेन. डेटा कंसिस्टेंट होता है यानी प्रॉपर तरीके से अपडेट किया होता है, प्रॉपर तरीके से मेंटेन किया होता है. लो रिडंडेंसी. लो रिडंडेंसी मतलब डुप्लीकेशन इज लो नहीं कह सकते, डुप्लीकेशन होता ही नहीं अगर प्रॉपर वे से मैनेज किया हो तो. फास्टर सर्चिंग थ्रू इंडाइसेस. इंडाइसेस की हेल्प से फास्ट सर्च कर सकते हैं. इंडाइसेस मतलब क्या? जो आपके कॉलम को नेम दिए होते हैं. सपोज स्टूडेंट का डेटाबेस है तो रोल नंबर, नेम, एड्रेस, पेरेंट्स नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये जो इंडाइसेस है, ईमेल आईडी में हम इजीली या फिर फोन नंबर में हम इजीली सर्च कर सकते हैं, फास्ट सर्च कर सकते हैं. सिक्योरिटी मेजर्स शुड बी टेकन बाय एनफोर्सिंग वेरियस इंटीग्रिटी कंसिस्ट. ओके, सिक्योरिटी मेजर्स भी अच्छे होते हैं. ओके, आगे देखो व्हाट इज डेटा मॉडल. ओके, सो अ डेटा मॉडल इज अ वे टू रिप्रेजेंट हाउ डेटा इज स्टोर, यानी डेटा कैसे स्टोर किया हुआ है ये हम दिखाते हैं, उसे डेटा मॉडल कहते हैं. कनेक्टेड, एक्सेस एंड मैनिपुलेटेड इन अ डेटाबेस. डेटा स्टोर कैसे है, डेटा कनेक्ट कैसे है, डेटा को एक्सेस कैसे कर सकते हैं एंड मैनिपुलेट डेटाबेस कैसे कर सकते हैं. ओके, इट हेल्प्स इन डिजाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटाबेस. डेटा मॉडल किस में हेल्प करता है? डेटाबेस का स्ट्रक्चर डिजाइन करने में. डिफाइनिंग हाउ डेटा एलिमेंट रिलेट टू ईच अदर. क्या डिफाइन करता है कि डेटा एलिमेंट एक दूसरे से रिलेट कैसे कर रहे हैं. विजुअलाइजिंग द फ्लो, लॉजिकल फ्लो ऑफ डेटा. ओके, विजुअलाइज करता है लॉजिकल फ्लो किसका? डेटा का. ओके, द अभी हमारे पास 4 टाइप्स के डेटा मॉडल है, सॉरी 3 टाइप्स के डेटा मॉडल है. अच्छी तरह से देखो. द हायरार्चिकल, नेटवर्क एंड रिलेशनल मॉडल्स आर सम टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल्स. ये 3 डेटा मॉडल्स के टाइप्स है. ईच हैज अ स्पेशल ट्रेड्स एंड एप्लीकेशन. हर एक के अलग अलग एप्लीकेशन है, अलग अलग ट्रेड्स है. इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ दीज मॉडल्स आर डिफरेंट सो यू कैन चूज द राइट वन ऑफ फॉर योर सिचुएशन. हर एक मॉडल अंडरस्टैंड करना उतना ही जरूरी है क्योंकि आप सिचुएशन के हिसाब से वो मॉडल यूज कर सकते हो, अलग अलग मॉडल आप यूज कर सकते हो. ओके, सपोज आप डेटाबेस इंजीनियर हो और अगर आपको डेटाबेस मैनेज करना है तो कौन सा मॉडल यूज करना चाहिए, कौन सा नहीं, ये भी आपको पता होना चाहिए. इसलिए यहाँ से अच्छी तरह से ध्यान दो. ओके, डीबीएमएस सब्जेक्ट के ऊपर, हर एक चैप्टर के ऊपर, हर एक टॉपिक के ऊपर. चलो कंटिन्यू करते हैं. तो फर्स्ट है हायरार्चिकल डेटा मॉडल. तो देखो, द हायरार्चिकल डेटा मॉडल इज द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ द डेटा मॉडल. ये सबसे पुराना तरीका है डेटा मॉडल का. इट वॉज डेवलप बाय आईबीएम. किसने डेवलप किया था? आईबीएम ने, इन 1968. इट ऑर्गेनाइज डेटा लाइक ट्री लाइक स्ट्रक्चर. डेटा कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है? ट्री लाइक स्ट्रक्चर. हियरार्चिकल मॉडल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग. इट कंसिस्ट नोड्स विच आर कनेक्टेड बाय ब्रांचेस. इसमें नोड्स होते हैं जो कि ब्रांचेस से कनेक्ट किए होते हैं. अभी नोड्स क्या है और ब्रांचेस क्या है? आपने ग्राफ थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ा है सेमिस्टर 1, सॉरी फर्स्ट ईयर सेमिस्टर 2 में ग्राफ थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ा है, उसमें आपने नोड और ब्रांचेस पढ़े हैं. ओके, द टॉप मोस्ट नोड इज कॉल्ड रूट नोड. टॉप मोस्ट जो नोड होता है उसे हम रूट कहते हैं. ये भी हमने पढ़ा है ग्राफ थ्योरी में. ईच नोड हैज एग्जैक्टली 1 पेरेंट. हर एक नोड को एक ही पेरेंट होता है. 1 पेरेंट में हैव मेनी चिल्ड्रन. और एक पेरेंट को ज्यादा चिल्ड्रन हो सकते हैं. ओके,
तो देखो जो ये इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो ये टॉप मोस्ट नोड है वो क्या है, रूट नोड है। ओके, इलेक्ट्रॉनिक के चिल्ड्रन कौन है, टेलीविजन और पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक यानी ए। ओके, और टेलीविजन का पेरेंट कौन है, इलेक्ट्रॉनिक्स यानी ए की पेरेंट है। पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक का पेरेंट कौन है, इलेक्ट्रॉनिक यानी ए की पेरेंट है। टेलीविजन के कितने चिल्ड्रन है, ट्यूब, एलसीडी एंड प्लाज्मा। पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक के कितने चिल्ड्रन है, MP3 प्लेयर, सीडी प्लेयर्स, टू वे रेडियोज। ओके, एंड MP3 प्लेयर का एक चिल्ड्रन है फ्लैश। ओके, यानी हर एक चिल्ड्रन के पास एक ही पेरेंट है और एक पेरेंट के बाद ज्यादा चिल्ड्रन है। ओके, इन द अबो फिगर इलेक्ट्रॉनिक इज द रूट नोड, वही मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉनिक रूट नोड है, विच हैज टू चिल्ड्रन, उसके पास दो चिल्ड्रन है, एक तो टेलीविजन एंड पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक। दिस टू हैज फर्दर चिल्ड्रन फॉर विच दे एक्ट एज अ पेरेंट, इस और ये दोनों के पास उनके चिल्ड्रन है तो ये पेरेंट की तरह एक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेलीविजन हैज चिल्ड्रन लाइक ट्यूब, एलसीडी एंड प्लाज्मा। टेलीविजन के पास कितने चिल्ड्रन है, ट्यूब, एलसीडी एंड प्लाज्मा। फॉर दिस थ्री टेलीविजन एक्ट एज अ पेरेंट, तो टेलीविजन कैसे एक्ट करता है, पेरेंट की तरह। इट फॉलोज वन टू मेनी रिलेशनशिप, तो इसमें कौन सा रिलेशनशिप है, वन टू मेनी। ओके, याद रखना वन टू मेनी रिलेशनशिप। ओके, तो एडवांटेजेस देखो, एडवांटेजेस क्या है, बिकॉज ऑफ इट्स ट्री की वजह से फॉर्म, इट इज इजी टू ग्रास्प यानी समझने के लिए आसान है। रिट्राइविंग डेटा इन वन टू मेनी कनेक्शन इज इफिशियंट। ओके, डेटा रिट्राइव करने के लिए वन टू मेनी कनेक्शन इफिशियंट है। डिसएडवांटेजेस देखो, इनफ्लेक्सिबिलिटी इन रिकॉग्नाइजिंग डेटा। ओके, डेटा को रिकॉग्नाइज यानी समझना थोड़ा हार्ड है। रिडंडेंट डेटा स्टोरेज, डुप्लीकेट डेटा स्टोरेज हो सकता है। सपोज यहाँ पे देखो मैंने ट्यूब और एलसीडी की जगह फिर से ट्यूब लिख दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना, इसलिए डेटा डुप्लीकेट हो सकता है। ओके, सेकंड मॉडल देखना है हमें, नेटवर्क डेटा मॉडल। तो नेटवर्क डेटा मॉडल क्या कहता है, इट इज द एडवांस वर्जन ऑफ हायरार्चिकल डेटा मॉडल। ये हायरार्चिकल डेटा मॉडल का एडवांस वर्जन है। टू ऑर्गेनाइज डेटा इज यूज डायरेक्टेड ग्राफ्स इंस्टेड ऑफ अ ट्री स्ट्रक्चर। इन दिस चाइल्ड कैन हैव मोर देन वन पेरेंट। यहाँ पे क्या है, चाइल्ड के पास मोर देन वन पेरेंट हो सकते हैं, लेकिन हायरार्चिकल मॉडल में क्या था, एक ही पेरेंट था, एक ज्यादा चिल्ड्रन का एक पेरेंट था। यहाँ पे क्या है, चाइल्ड के पास एक से ज्यादा पेरेंट है। इट यूजेस द कंसेप्ट ऑफ टू डेटा स्ट्रक्चर, दैट मीन्स रिकॉर्ड एंड सेट्स। तो फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट के चाइल्ड है प्रोजेक्ट 1 और प्रोजेक्ट 2। तो प्रोजेक्ट 1 के चाइल्ड कौन कौन से है, डिपार्टमेंट ए है, डिपार्टमेंट बी है, डिपार्टमेंट सी है। प्रोजेक्ट 2 के चाइल्ड है डिपार्टमेंट बी एंड डिपार्टमेंट सी। तो डिपार्टमेंट बी के पास कितने पेरेंट है, एक तो प्रोजेक्ट 1 भी है, प्रोजेक्ट 2 भी है, तो चाइल्ड के पास एक से ज्यादा पेरेंट हो सकते हैं। इन द अबो फिगर प्रोजेक्ट इज द नोड विच हैज टू चिल्ड्रन। प्रोजेक्ट क्या है, नोड रूट है। ओके, दैट मीन्स प्रोजेक्ट 1 एंड प्रोजेक्ट 2, तो ये दो चिल्ड्रन है। प्रोजेक्ट 1 हैज 3 चिल्ड्रन, प्रोजेक्ट 2 हैज 2 चिल्ड्रन। प्रोजेक्ट 1 के पास 3 चिल्ड्रन है, प्रोजेक्ट 2 के पास 2 चिल्ड्रन है। टोटल देयर आर 5 चिल्ड्रन, दैट मीन्स डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी एंड डिपार्टमेंट सी। They are network related children, as we said that this model can have more than one parent. तो इस मॉडल में एक चिल्ड्रन के पास एक से ज्यादा पेरेंट है। सो फॉर द डिपार्टमेंट बी एंड डिपार्टमेंट सी हैव टू पेरेंट्स, दैट मीन्स प्रोजेक्ट एंड 1, प्रोजेक्ट 2। वही मैंने आपको बताया कि एक से ज्यादा पेरेंट हो सकते हैं। एडवांटेजेस देखो नेटवर्क मॉडल के, इट इज मोर फ्लेक्सिबल देन द हायरार्चिकल मॉडल बिकॉज इट अलाउज मोर देन वन पेरेंट। तो इसके पास मोर देन वन पेरेंट है तो ये मोर फ्लेक्सिबल है। इट इज गुड फॉर हैंडलिंग कॉम्प्लेक्स डेटा विथ मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप कैसा है, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप है, और हायरार्चिकल में कैसा था, वन टू मेनी था, ये याद रखना। डिसएडवांटेजेस देखो, इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी इन डेटाबेस डिजाइन एंड मैनेजमेंट। तो एक से ज्यादा पेरेंट होने की वजह से कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। ओके, यानी थोड़ा थेरोटिकल कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। रिक्वायर कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग इन ऑर्डर टू मैनेज एंड वर्क विद डेटा। तो डेटा के साथ वर्क करने के लिए कॉम्प्लेक्स कोडिंग प्रोग्रामिंग लगती है। ये थे डिसएडवांटेजेस। थर्ड एंड लास्ट मॉडल है रिलेशनल डेटा मॉडल। तो रिलेशनल डेटा मॉडल क्या कहता है, द रिलेशनल डेटा मॉडल वाज डेवलप्ड बाय EF कॉर्ड। किसने डेवलप किया, EF कॉर्ड ने। कब, 1970 में। और रिलेशनल डेटा मॉडल इज अ वे टू ऑर्गेनाइज डेटा इन फॉर्म ऑफ टेबल, also called relations. ओके, डेटा रिलेशनल डेटा मॉडल में आपके डेटा कैसे स्टोर होता है, इन फॉर्म ऑफ टेबल, और उसी को हम क्या कह सकते हैं, रिलेशंस। ओके, ईच टेबल हैज रोज एंड कॉलम। हर एक टेबल के पास रोज एंड कॉलम होता है, लाइक एन एक्सेल शीट। अगर आपने एक्सेल शीट देखी है, ओके, आई होप दैट आप सबकी MS CIT हुई होगी, आपने MS ऑफिस पढ़ा होगा, उसमें आपने MS एक्सेल यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पढ़ा होगा।
तो एक्सेल शीट आपने देखी है, उसमें रोज एंड कॉलम्स है। ओके, रोज रिप्रेजेंट्स रिकॉर्ड, रोज क्या रिप्रेजेंट करते हैं, रिकॉर्ड यानी डेटा एंट्रीज, एंड कॉलम रिप्रेजेंट फील्ड्स, एट्रीब्यूट और प्रॉपर्टीज। ओके, कॉलम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज। डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ टेबल ओनली, डेटा किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है, टेबल फॉर्म में। इट डील्स ओनली विद द डेटा नॉट विद द फिजिकल स्ट्रक्चर, ये सिर्फ डेटा के साथ डील करता है, फिजिकल स्ट्रक्चर के साथ डील नहीं करता। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मेटा डेटा। ओके, मेटा डेटा रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, मेटा डेटा मतलब डेटा इन डेटा। ओके, इट प्रोवाइड्स अ वे टू हैंडल द क्वेरीज विथ ईज, यानी हम जो क्वेरीज है वो इजीली हैंडल कर सकते हैं, अगर क्वेरी आती हो तो। अगर आपको नहीं आता तो इजीली हैंडल नहीं कर सकते। ओके, देखो एक्सेल लाइक स्ट्रक्चर है। ओके, यही देखो कॉलम और फील्ड और एट्रीब्यूट कहते हैं कॉलम को हम, एक तो कॉलम को, एक तो फील्ड को, एक तो एट्रीब्यूट को। तो क्या है, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, एस एड्रेस यानी स्टूडेंट एड्रेस, बर्थ डेट और जेंडर लिखा है। तो जेंडर में हमने डोमेन लिखा है, डोमेन यानी एक तो ये या फिर वो, यानी एफ और एम, एक तो फीमेल एक तो मेल। ओके, इसलिए उसे डोमेन कहा गया है। एंड नंबर ऑफ रोज को हम क्या कहते हैं, कार्डिनलिटी, ये याद रखो, नंबर ऑफ रोज मतलब कार्डिनलिटी। ओके, रोज को क्या कहते हैं, रिकॉर्ड्स और टपल्स कह सकते हैं। और स्टूडेंट आईडी को क्या लगाया है, प्राइमरी की। प्राइमरी की क्यों लगाते हैं, मैंने आपको पढ़ाया है, प्राइमरी की इसलिए लगाते हैं क्योंकि डेटा डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। सपोज मैंने आपको एक ही आईडी के दो स्टूडेंट्स, एक ही रोल नंबर के दो स्टूडेंट्स, वन रोल नंबर मैंने अतुल को भी दिया, वन रोल नंबर मैंने पवन को भी दिया, ऐसा चलेगा क्या, नहीं। फिर मार्क्स किसे देने, वन रोल नंबर को पवन को देने या अतुल को देने, ये समझना थोड़ा हार्ड है, इसलिए प्राइमरी की दी जाती है, आईडी, रोल नंबर। ओके, इसलिए प्राइमरी की यूज की जाती है। डिग्री मतलब, सॉरी, डिग्री मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स को कहते हैं डिग्री। तो डिग्री कितनी है, 1 2 3 4 एंड 5 कॉलम्स है, तो डिग्री 5 है। और डेटा वैल्यूज इंसर्ट किए तो देखो, दिस इज एक्सेल लाइक स्ट्रक्चर यानी रिलेशनल डेटा मॉडल। अभी देखो एडवांटेजेस, देखो हायर डेटा इंडिपेंडेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी, यूजर फ्रेंडली क्वेरीज फीचर्स, यूजर फ्रेंडली यानी किसी को भी समझ में आ सकता है। रिमूव डुप्लीकेशन बाय यूज ऑफ नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन का यूज करके हम डुप्लीकेशन रिमूव कर सकते हैं। डिसएडवांटेज देखो, इट मे बी स्लोअर देन हायरार्चिकल मॉडल फॉर सम सिंपल डेटा टास्क, सिंपल डेटा टास्क के लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स है या फिर स्लोअर है। इट रिक्वायर्स अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एसक्यूएल, एसक्यूएल की अंडरस्टैंडिंग गुड होनी चाहिए, यानी अच्छी तरह से एसक्यूएल आना चाहिए। एंड नॉर्मलाइजेशन, ऑर्गेनाइज डेटा प्रॉपरली, एंड डेटा ऑर्गेनाइज अच्छी तरह से करना आना चाहिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं है रिलेशनल डेटा मॉडल का। अभी लास्ट टॉपिक देखो, हायरार्चिकल वर्सेस नेटवर्क वर्सेस रिलेशनल डेटाबेस मॉडल, तीनों का डिफरेंस देखो। तो हायरार्चिकल मॉडल कैसा है, पेरेंट एंड चाइल्ड का रिलेशनशिप है, ट्री लाइक मॉडल है। ओके, नेटवर्क मॉडल कैसा है, मल्टीपल रिकॉर्ड्स टू बी लिंक टू द सेम ओनर, यानी मल्टीपल चिल्ड्रन के एक ही पेरेंट है। रिलेशनल कैसा है, अ डेटाबेस मॉडल मैनेज डेटा एज अ टपल्स ग्रुप इनटू रिलेशंस, यानी टेबल फॉर्म में है। हायरार्चिकल मॉडल देखो, अरेंज डेटा इन अ ट्री लाइक सिमिलर स्ट्रक्चर। ओके, नेटवर्क में ग्राफ स्ट्रक्चर होता है एंड रिलेशनल में टेबल स्ट्रक्चर होता है। हायरार्चिकल रिप्रेजेंट वन टू मेनी रिलेशनशिप। ओके, नेटवर्क मॉडल मेनी टू मेनी रिलेशनशिप, एंड रिलेशनल मॉडल रिप्रेजेंट्स बोथ वन टू मेनी एंड मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। देन हायरार्चिकल मॉडल देखो, डिफिकल्ट टू एक्सेस डेटा, डेटा एक्सेस करना थोड़ा डिफिकल्ट है। नेटवर्क मॉडल easier to access data and relational model easier to access data. Okay, hierarchical model less flexible, नेटवर्क मॉडल फ्लेक्सिबल एंड रिलेशनल मॉडल इज फ्लेक्सिबल। ये डिफरेंस करके रखना, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। और तीनों मॉडल अच्छी तरह से लर्न कर लो, एडवांटेजेस लर्न करो, डिसएडवांटेजेस लर्न करो, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। वैसे भी मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने ही वाला हूँ। ओके, और हाँ, मैंने 2019 पैटर्न के क्वेश्चन पेपर डाले हैं। ओके, सिलेबस चेंज है, लेकिन फिर भी लैंग्वेज का सिलेबस नहीं चेंज होता है, जो डीबीएमएस डीएस सब्जेक्ट है उसका चेंज नहीं होता, थोड़े फार इधर उधर होता है। उसमें से जो जो क्वेश्चन जान पहचान के लगते हैं वो लर्न कर लो, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिए हैं मैंने आपको। ओके, अभी हम यहाँ पे रुकते हैं। ओके, नोट्स आर अवेलेबल ऑन टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम चैनल लिंक इज अवेलेबल in description box. If you have any doubt regarding this lecture, please ask in comment section, or you can DM me on Instagram personally. Okay, if you like this video, please like, share and subscribe to our channel, and share this video with your friends. Okay, scan this QR, आप स्क्रीन पे जो आपको तीनों QR दिख रहे हैं, तीनों QR स्कैन करो
और तीनों सोशल मीडिया पे हमें कनेक्ट कर लो. ओके, so if you like this video, please like, share and subscribe to our channel and share this video with your friends. So that's it for today. Till then, tatas, bye bye.